Question 1.13. Figure shows tracks of three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of the three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? एक डायग्राम दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल्स दिए हुए हैं 1 2 3, आपको बताना है इस पाथ से पास होते हुए कौन सा चार्ज पार्टिकल का साइन क्या है, और दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, सेकंड ये बताना कि चार्ज टू मास रेशियो क्या है। दोनों क्वेश्चन हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं। ए कह रहा है चार्ज पार्टिकल बताना है। देखो चार्ज पार्टिकल बताने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ कब जाएगा, नेगेटिव से दूर कब जाएगा। कोई भी पार्टिकल अगर नेगेटिव से दूर जा रहा है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो क्या समझते हो आप इससे, ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है और नेगेटिव से रिपेल हो रहा है। पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव से रिपेल हो रहा है, मतलब समथिंग साइन इसके अपोजिट होगा, इसके जैसा होगा, इसके अपोजिट होगा। दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज, फर्स्ट इज नेगेटिव चार्ज। और ये कहाँ से समझ में आया, ये हम पहले इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो पहला क्वेश्चन हम कह सकते हैं फर्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड भी सेम वन की तरफ फॉलो कर रहा है, वन के पाथ को ही फॉलो कर रहा है सेकंड भी। तो टू इज ऑल्सो अपोजिट टू सिमिलर टू फर्स्ट चार्ज, सेकंड इज ऑल्सो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड इज ऑल्सो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। थर्ड पार्ट क्या किया था इसमें, थर्ड पार्ट देखिए फर्स्ट सेकंड का उल्टा है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से अपोजिट जा रहा है। तो ये पॉजिटिव का अपोजिट है, नेगेटिव का पॉजिटिव का सेम साइन है, नेगेटिव का अपोजिट है, तो ये थर्ड विल बी पॉजिटिव साइन, ठीक है। इससे हमने सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ साइन से ही देखकर ही हमने बता दिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन कि कौन सा चार्ज होगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। अब एक एक कर देखते हैं हम। चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, हमको दिखाना है चार्ज टू मास, इसको हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन। चार्ज टू मास को हम बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा पार्टिकल कौन सा होगा, जो सबसे कम लाइटर पार्टिकल होगा, है ना। जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफ्लेक्शन आपको देखना है तो जितना ज्यादा भारी पार्टिकल होगा उतना कम डिफ्लेक्ट होगा, जितना हल्का पार्टिकल होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मतलब हमको दिख रहा है नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है, ये हम कह सकते हैं। और हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻28 kg। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज है ना। 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इतना भारी होता है। इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन सा कर रहा है, 1 कर रहा है। सबसे कम डिफ्लेक्शन कौन सा हो रहा है, नंबर 3 हो रहा है। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताना है, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। सबसे बड़ा रेशियो किसका होगा, सबसे बड़ा रेशियो किसका होगा, जिसका मास, इसका डिफ्लेक्शन सबसे कम होगा। इसका मास सबसे ज्यादा होगा, उसका डिफ्लेक्शन सबसे कम होगा, ठीक है। वही रेशियो सबसे ज्यादा होगा तो मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो जो है वो कम होगा चार्ज और मास ऑफ प्रोटॉन के रेशियो से। तो हेंस नंबर 3 चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन विल इज हाईएस्ट, ये हमारा आंसर है। कौन सा हाईएस्ट पूछा है, तो नंबर 3 चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज हाईएस्ट, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोएस्ट, ठीक है। ये हमारा आंसर था।